हरिः ओं तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री नित्यानंद प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर प्रब्रह्म जगद्गुरु जगन्नियंता जगदाधार जगदात्मा जगदधिकरण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से हम आप सब कली पावनावतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन पवित्रात्मक चरित्र के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोग गंभीर गवेषणा कर रहे थे प्रकृति परिवर्तन के विषय में। चंचलम ही मनः कृष्णः चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। जब अर्जुन ने पूछा कि मन बहुत चंचल है, इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, तो भगवान कह रहे हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई संशय नहीं है कि मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। अपनी धुन में महाप्रभु मस्त रहते थे।
धीरे धीरे गंभीर होने लगे। जो अत्यंत चंचलता करते थे, पानी को उलीचते थे, अन्नों को फेंकते थे, वस्त्रों को बीच से फाड़ देते थे, आज जो कहते थे कि हम साक्षात विष्णु हैं, हमारी पूजा करो, जिन्हें कहा जाता कि इनको कोई भूत व्याधि है, धीरे धीरे इतने शांत रहने लगे कि इन्हें कोई कहता कि किसी डाकिनी शाकिनी का प्रकोप हो गया है। पता नहीं दिन दिन ये निमाई कैसा होता जा रहा है, न किसी से ज़्यादा बोलता है। इनको कभी किसी ने चुपचाप नहीं देखा था। लगता है इसके मस्तिष्क में कोई विकृति हो गई है, पित्त बढ़ गया है, कोई विकार हो गया है। चिकित्सकों ने वायु रोग स्थिर किया। बुद्धिमंत खां और मुकुंद दत्त आदि महापुरुष, मुकुंद दत्त जैसे महापुरुष लेकर के निमाई को वैद्यों के पास दौड़ने लगे, पर उन बेचारों को कहाँ पता कि इनको जो रोग लगा है इसका कोई डॉक्टर अभी तक पृथ्वी पर नहीं पैदा हुआ। वैद्यों की सम्मति से कहा गया कि इनको विष्णु तेल या नारायणी तेल मस्तक पर मलो, जो चरक संहिता और चिकित्सा चंद्रोदय आदि ग्रंथों में निर्दिष्ट है। तब ये धीरे धीरे स्वस्थ होंगे। इनके सिर को तेल में डुबो दिया, भांति भांति के उपचार किए। कई दिनों में धीरे धीरे कुछ स्वस्थ हुए। वायु विकार कुछ नियंत्रित हुआ, क्योंकि अत्यंत विरह में रहने के कारण वायु विकृत हो गई थी। लेकिन स्वभाव कुछ परिवर्तन होने लगा था। पाठशाला जाते थे। ये पहले की भांति लोगों से छेड़खानी नहीं करते थे। इनके स्वभाव में गंभीरता आ गई थी। वैष्णवों की हंसी उड़ाना तो एकदम इन्होंने छोड़ दिया था। इन्हें स्वस्थ देख करके लोग कहते, भगवान की कृपा हुई, आप स्वस्थ हो गए। यह शरीर नश्वर और क्षणभंगुर है, अब कुछ कृष्ण कीर्तन भी करना चाहिए। आयु को इसी तरह बिता देना ठीक नहीं। इनके इस गंभीर स्वभाव से मित्रों को समस्या तो हुई कि अब निमाई हमारे साथ हंसते खेलते नहीं, लेकिन वैष्णवों को प्रसन्नता हुई। ये संध्या पर बहुत जोर देते। जब व्याकरण आदि की कक्षा ले रहे होते, विद्यार्थियों के मस्तक पर तिलक नहीं देखते तो कहते, आज तुमने तिलक धारण क्यों नहीं किया? फिर सबको सुना कर कहते, जिसके मस्तक पर तिलक नहीं है समझ लो वो संध्या वंदन करके नहीं आया है। इस प्रकार जिसे तिलकहीन देखते कहते, पहले संध्या करके आओ तब पढ़ाएंगे। मेरी कक्षा में जो बैठेगा, हमने भी नियम लगा दिया। हम तो पहले से नियम लगा रखे हैं कि हमारी कक्षा में बैठने वाला छात्र शिलावस्त्र धारण नहीं करेगा। 1000 गायत्री करेगा तभी क्लास में बैठ सकता है, और नहीं तो मैं कक्षा से बाहर कर देता हूँ। यदि वह कोपीन धारण करते हैं तो साफी पहन के आए, गमछे की तरह लपेट के, चिंता नहीं। कदाचित अंडरवियर यदि पहनते हैं तो लांग लगा के धोती पहन करके आए। तो इस प्रकार हमने भी इन्हीं से सीखा।
चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को दास ने जीवन में सबसे अधिक बार पढ़ा है, लगभग 12-13 बार। हमारे जीवन के आदर्श ये ग्रंथ हैं। जब संध्या की बात आती तो महाप्रभु कहते, विप्रो वृक्षस तस्य मूलं च संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान् मूलं यत्नतो रक्षणीयम् छिन्ने मूले नैव शाखा न वृक्षः। ब्राह्मण रूपी वृक्ष की जड़ संध्या है। संध्याहीन ब्राह्मण किसी काम का नहीं। उसको दान देने से भी पाप लगता है जो संध्या न करता हो। जो 3 काल गायत्री नहीं जपता, सूर्यार्घ्य नहीं देता, वह पापी है। जीवेत् तु भवेत् क्षुद्रः, वह शूद्र तुल्य हो जाता है। उसका छुआ हुआ अन्न मल के बराबर हो जाता है। और मरणात् चाश्वा भी जायते, मरने के बाद फिर कुत्ता बनता है। गायत्रीहीन ब्राह्मण किसी काम का नहीं। वेद ही उस ब्राह्मण रूपी वृक्ष की जड़ संध्या है। वेद उस वृक्ष की बड़ी बड़ी 4 शाखाएं हैं। धर्म कर्म उस वृक्ष के सुंदर सुंदर पत्ते हैं। इसलिए सावधानी से जल आदि देकर जड़ की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि छिन्ने मूले, जड़ छिन्न हो गया, जड़ नष्ट हो गया, नैव शाखा न वृक्षः, न शाखा बचेगी न वृक्ष बचेगा। जो भाव महाप्रभु के हृदय में सूत्रपात के रूप में आए, उसी को जनमानस में भक्ति कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 20वें अध्याय का 9वां श्लोक, तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते, श्रद्धा यावन्न जायते। वर्णाश्रम विहित कर्मों को तब ही तक करना चाहिए जब तक उनके प्रति, संसार के प्रति पूर्ण रूप से वैराग्य न हो जाए। भगवान की कथा श्रवण में जब तक पूर्ण रूप से दृढ़ भक्ति न हो जाए, तब तक ही वर्णाश्रम विहित कर्म लागू होते हैं। वर्णाश्रम कर्म करने का हेतु, प्रयोजन, लक्ष्य यही है कि संसार से पूर्णतया वैराग्य हो जाए, संसार से छुटकारा हो जाए, किंचित भी संसार अंतःकरण में लेश मात्र भी न रहे। भगवान के कथा कीर्तन के द्वारा श्रद्धा, भक्ति और भगवान में रति प्राप्त हो, इसीलिए कथा श्रवण किया जाता है। अब एक प्रश्न होता है कि भक्ति श्रेष्ठ है कि मुक्ति? पहले समझना चाहिए भक्ति क्या है।
जो उत्तमा भक्ति कहते किसे है? भक्ति रसामृत सिंधु के भक्ति सामान्य लहरी में, भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, क्लेशघ्नि शुभदा मोघ लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षिणी च सा। भक्ति रसामृत सिंधु। उत्तमा भक्ति जो होती है वो क्लेशों का नाश करने वाली होती है, शुभदायिनी, मोक्ष को भी तुच्छ करने वाली होती है, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण को खींचने वाली होती है। मतलब कृष्ण कहते किसे हैं? कृष्ण विलेखने धातु है। करशति भक्तानाम चित्तम इति कृष्ण, भक्तों के चित्त को जो खींच लेता है, लेकिन श्री कृष्ण को भी भक्ति खींच लेती है। भक्ति क्लेशों का नाश करने वाली होती है। क्लेश कितने होते हैं? 3 प्रकार के। भक्ति से क्या क्या नष्ट होता है? क्लेश 3 प्रकार के होते हैं, पाप, पाप का बीज और अविद्या। ये 3 प्रकार के क्लेश हैं, पाप, पाप का बीज और अविद्या। पाप भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। जिस पाप का फल देना शुरू हो गया है वह प्रारब्ध हुआ, जिसका फल देना आरंभ नहीं हुआ है वह अप्रारब्ध हुआ। अप्रारब्ध का नाश कैसे होता है? जिसका फल देना प्रारंभ नहीं हुआ, जो संचित पाप है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 14वें अध्याय का 19वां श्लोक, यथाग्नि सुसमृद्धार्चिः करोत्येधांसि भस्मसात् तथा मद्विषया भक्ति रुद्धवैनांसि कृत्स्नशः। जैसे धधकती हुई अग्नि लकड़ियों के बड़े भी ढेर को जला करके खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी संपूर्ण संचित पाप को पूर्ण रूप से जला डालती है। भगवान स्वयं कह रहे हैं। यह हुआ अप्रारब्ध। प्रारब्ध जो देना प्रारंभ हो गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय का 29वें श्लोक में कहा, जिह्वान वक्ति, ध्यान से सुने, जिह्वान वक्ति भगवद गुणानाम अधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्यान् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
जिनकी जिह्वा भगवान के गुणों का, भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, जिनका सर भगवान के चरणों में नहीं झुकता, हे यमदूतों, यमराज कह रहे हैं, उसी को मेरे पास लाया करो। वैष्णवों को स्पर्श मत करना। इसलिए वैष्णवों को यमराज या यमदूत स्पर्श नहीं करते। कितना सुंदर श्लोक है। जिह्वान वक्ति भगवद्गुणानामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। जो भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तान आनयध्वम तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। उनको लाया करो। हे यमदूतों, जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, जो दिन भर संसारी कामों में लगा रहता है, उनको मेरे पास लाया करो। जो कथा से अधिक सांसारिक समयों में, सांसारिक कार्यों में समय बिताता है। गृह कार्य नाना जंजाला। घर के कार्यों में नाना जंजाल है। किसी की माला टूट गई तो वो बनाओ, चप्पल टूट गया तो वो बनाओ, सफाई करो, यूं करो त्यों करो। इसका मतलब दृढ़ भक्ति से, भगवान की भक्ति से, इस श्लोक के प्रमाण से, एकादश स्कंद के 14वें अध्याय के 19वें श्लोक के प्रमाण से अप्रारब्ध संचित पाप नष्ट होते हैं। और प्रारब्ध कैसे नष्ट होता है? अर्थात जो पाप फल देने में लगे हुए हैं, वह कैसे नष्ट होता है? तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय का 6ठा श्लोक। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद्यत् प्रफणाद्यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। ध्यान से सुने। हे भगवान, आपके नामों का श्रवण करने से, कीर्तन करने से, भूले भटके कभी भी आपका वंदन या स्मरण करने से कुत्ते का कच्चा मांस खाने वाला चांडाल भी तत्काल सोमयाजी ब्राह्मणों के समान पूजनीय हो जाता है। भक्तमाल में स्वपच वाल्मीकि का चरित्र है, जो चांडाल योनि में था। महर्षि वाल्मीकि अलग है, स्वपच वाल्मीकि अलग है। चांडाल योनि में कुत्ते का कच्चा मांस खाने वाला वो वाल्मीकि भगवान के नाम का जप करके और परम भक्त और भक्तमाल में अंकित उनका चरित्र हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? चांडाल भी पवित्र होने का मतलब यह हुआ कि चांडाल इसलिए हो गया क्योंकि उसके कर्म फल देने आरब्ध हो गए हैं। तो इसका मतलब है यदि वह भी भक्त हो जाता है तो प्रारब्ध भी, भगवान नाम प्रारब्ध भी मिट सकता है। भक्त्या हमें कया ग्राह्यः
श्रद्धयात्मा प्रियसताम् भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। एकादश स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूं, भगवान कह रहे हैं। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से पकड़ में आता हूं। मुझे प्राप्त करने का एकमात्र उपाय भक्ति है। मैं अनन्य भक्ति जन्म से चांडाल लोगों को भी पवित्र कर निम्न जाति के दोषों से मुक्त कर देती है। दुर्जाति कहते किसे हैं? जिनको मुक्त करते हैं भगवान। याग कर्म में अयोग्यता का कारण ही दुर्जाति का हेतु है। दुर्जाति का जो आरंभ करने वाला पाप है वह प्रारब्ध पाप है, मतलब जिससे नीच कुल में जन्म हो जाए। वह पाप प्रारब्ध पाप है। अब एक प्रश्न हुआ कि चांडाल योनि में उत्पन्न मनुष्य भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा अपने प्रारब्ध नष्ट कर लेता है। अब भक्ति के प्रभाव से उसके प्रारब्ध का नाश हो गया। और शास्त्र कहते हैं कि जब प्रारब्ध नष्ट हो जाए, ध्यान से सुने, प्रारब्ध नष्ट हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध से ही श्वास मिलता है, तो भक्त फिर जीते कैसे रहते हैं, ये एक प्रश्न होता है। उनको शरीर का भी त्याग हो जाना चाहिए। तो इसका उसके उत्तर में है भक्ति सहायक जो अन्य कर्म का समूह होता है, जो भक्ति के सहायक होते हैं, उन समूहों के कारण देह नष्ट नहीं होता है। भक्ति के साथ साथ वो जीवों पर दया भी तो करेगा, सत्संग भी तो करेगा, जीवों को सन्मार्ग भी तो दिखाएगा। इन कारणों से, इन पुण्यों से उसका शरीर नष्ट नहीं होता। अच्छा, एक बात और, भक्तों को भी कष्ट क्यों मिलता है जब प्रारब्ध भी नष्ट होता है? बहुत बड़ी विवेचना कर रहा हूं, इन प्रश्नों का उत्तर बहुत कम लोगों के पास होता है। महाराज जी, आपने कहा कि भक्ति से प्रारब्ध भी नष्ट हो जाती है। जब प्रारब्ध नष्ट हो गया तो फिर दुख क्यों मिलेगा? लेकिन भक्तों को भी दुखी देखा जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी को भी कर्क रोग हो गया, तो भक्त का जब भक्ति के प्रताप से प्रारब्ध भी नष्ट होता है तो भक्त फिर दुखी क्यों रहते हैं, ये प्रश्न हुआ। क्योंकि भक्त का प्रारब्ध नाश होने पर भी सुख दुख देखने में आते हैं। जो सुख आता है वह भक्ति का आनुषंगिक फल है, सुख। लेकिन दुख क्यों आता है? तो इसके बारे में नारद पांचरात्र नामक ग्रंथ में लिखा है। हरि भक्ति महादेव्याः सर्वा मुक्त्यादि सिद्धयः भुक्त्यश्चाद्भुतास्तस्याश्चेटिका वदनोद्धृताः। हरि भक्ति महादेवी के पीछे सभी मुक्ति भुक्ति आदि सिद्धियां दासी की तरह चलती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? बिना पुण्य किए हरि भक्त कोई है तो उसको सिद्धियां पर्याप्त मिलती रहेगी, सिद्धियों में कमी नहीं होगी। लेकिन भक्त को जो दुख होता है वो कहीं कहीं भगवत दत्त है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 88 अध्याय का 8वां श्लोक,
यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम। भगवान स्वयं कह रहे हैं, हे राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धीरे धीरे हर लेता हूँ, सारा धन ले लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी सभी उसको त्याग देते हैं, फिर मैं उसको अपना लेता हूँ। वर्तमान में एक मिथ्या धारणा भारतवासियों की है कि कोई सिद्ध महात्मा है तो वो दरिद्र क्यों। हम लोग प्रायः एक सबसे बड़ी भूल करते हैं, उच्च कोटि के महात्मा के पास यदि धन नहीं है तो हम सोचते हैं उसके पास साधना नहीं है, क्योंकि साधना होगी तो धन होनी चाहिए, श्री उसकी प्रसन्न होनी चाहिए। पर यह विडंबना है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जिस पर मैं अत्यंत कृपा करता हूं उसके सारे धन धीरे धीरे हर लेता हूं। उच्च कोटि के महात्मा यदि होंगे तो या तो उनको धनाकर्षण नहीं होगा, धन होने के बाद भी, या तो उनके पास धन नहीं होगा। वृंदावन में कई ऐसे महात्मा हैं जिनके करोड़पति शिष्य हैं, लेकिन वह फक्कड़ रहते हैं, एकदम फक्कड़ रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भक्त यदि धनहीन है तो वो भगवत दत्त है। जानबूझ करके भगवान ने उन्हें धन से वंचित कर रखा है, ताकि यह दिव्यता से, संसार से संबंध विच्छेद करके मेरा ही स्मरण करता रहे। और कहीं कहीं भी यदि सिद्ध संत दुखी देखे जाते हैं तो उसका दूसरा कारण है वैष्णव अपराध का फल। भगवान के भक्तों के अपराध का फल है भक्तों को दुख होना। कोई संत वेश, तिलक, कंठी, ब्रह्मचर्य आदि को धारण करने के बाद भी यदि दुख को प्राप्त हो रहे हैं तो उसका दो कारण। पहला, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय के 8वें श्लोक के अनुसार भगवत दत्त, और दूसरा वैष्णव अपराध, विष्णु भक्तों का अपराध। वैष्णव अपराध के कारण ही भक्त दुख उठाते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, तो जो भगवान के भक्त हैं उनका कभी अपमान न करें। भगवान के भक्त का अपमान करने पर स्त्री हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अप्रारब्ध, पद्म पुराण, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मना। विष्णु भक्ति से व्यक्तियों का जो संचित पाप है वह नष्ट हो जाता है, और बीज वह भी नष्ट हो जाता है। बीज मतलब पाप के जो मूल हैं, कारण हैं, जिनसे मतलब पाप का संस्कार, वह भी नष्ट हो जाता है। छठे अध्याय के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक श्रीमद् भागवत, तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादिभिः नाधर्मजं तद्धृदयं
तत्पिशांघ्रिसे तदपिशांघ्रिसेवया। यद्यपि तपस्या करने से, दान करने से, व्रत आदि का अनुष्ठान करने से, घर में पूजा पाठ करने से, ब्राह्मणों से कर्मकांड आदि करवाने से, अधर्म अविद्या से उत्पन्न होने के कारण जो पाप हैं वह नष्ट होते हैं। पापकर्ता का जो हृदय है, उस हृदय में जो पाप संचित संस्कार रहते हैं वह शोधित नहीं होता। ध्यान से सुने, पाप नष्ट होते हैं पर पाप का बीज जो संस्कार है वह तपस्या, व्रत, दान, कर्मकांड आदि से नष्ट नहीं होता। बीज उसको कहते हैं, पाप का बीज, पाप करने की वृत्ति यह नष्ट नहीं होती। लेकिन तदपिशांघ्रिसेवया, लेकिन भगवान का अनन्य भाव से नाम जप करने पर, भक्ति करने से पाप के वासना भी नष्ट हो जाते हैं, पाप का बीज भी, पाप का संस्कार भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए गोपियों ने कहा तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि। तव कथामृतम, हे नाथ आपकी कथा, तप्त जीवनम, जो आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ताप से जिनका जीवन तपित हो रहा है उसके लिए नष्ट करने वाली आपकी कथा है। कविभिरीडितम, कवि भी ईडितम, इडस्तुतौ धातु है, ऐसा विद्वानों ने कहा। कल्मषाप, हम समस्त कल्मषों को दूर करने वाली। तो तीन प्रकार के पाप, क्लेश तीन प्रकार के पाप, पाप का बीज और अविद्या। तो भक्ति से पाप भी नष्ट हो गई, अनन्य भक्ति से पाप का बीज भी नष्ट हो गया। मतलब तपस्या, व्रत, दान, अनुष्ठान, कर्मकांड से पाप नष्ट हुए, भगवान की अनन्य भक्ति से पाप का बीज नष्ट हुआ। अब अविद्या कैसे नष्ट हो गई? हम बार बार कहते हैं श्रीमद् भागवत के समान धरती पर कोई ग्रंथ नहीं, सारा प्रमाण उसी में है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को ही ब्रह्मसूत्र मान लिया और उस पर अपने प्रशिष्य श्री जीव गोस्वामी से 6 संदर्भ व्याख्या लिखवाई, जो दास भी अध्ययन कर रहा है। तो अविद्या कैसे नष्ट होगी? अविद्या किसे कहते हैं? ब्रह्म, जीव, माया, संसार से छूटना चाहिए, नरक नहीं जाना, स्वर्ग नहीं जाना, ये अविद्या से छूटने के चिंतन है। अविद्या से कैसे छूटेंगे? चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय का 39वां श्लोक, यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धः श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवं श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवं। अविद्या नष्ट कैसे होगी? संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की सेवा के द्वारा कर्माशय को, जो कर्मों से गठित हैं,
इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं अपनी अविद्या को। समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करने वाले ध्यान धारणा समाधि के द्वारा सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। इसका अर्थ क्या हुआ? जंगल में हजारों हजारों तक वर्षों तक प्राणायाम, मूलाधार चक्र आदि को रोक करके, जालंधर बंध आदि लगा करके, और जिस अविद्या का नाश नहीं कर पाते लोग, वह वृंदावन बिहारी के चरणों की सेवा से संत महात्मा नष्ट कर लेते हैं। इसलिए हे भक्त, तुम उस सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो, उससे अविद्या भी नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। श्रुत्वा हरति पापानि, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। क्या सुंदर श्लोक है। जब भगवान की कोई कथा सुनाता है या कोई कथा सुनता है, सुनने वाले के हृदय में आकर भगवान स्थित हो जाते हैं, वो उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जब श्रीमद् भागवत और भगवान के भक्तों का चरित्र सेवन करता है तो उसकी अशुभ संस्कार, अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। तब पवित्र कृति भगवान श्री कृष्ण में उसकी भक्ति हो जाती है। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तब क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, क्रम बता रहे हैं। जब भक्ति होती है भगवान में तो रजोगुण और तमोगुण के जो भाव, काम, लोभ आदि हैं, वो शांत हो जाते हैं। चित्त सत्व गुण में स्थित हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर वो स्थिति होती, मोहयान मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, तुम आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, अधिक दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए रे ओ मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए, तुम आन मिलो मेरे श्याम बहुत दिन बीत गए, तुम आन मिलो घनश्याम अधिक दिन बीत गए। मीरा के प्राणों के दुलारे, मीरा के प्राणों के दुलारे, तुम तो हो हरिदास के प्यारे, तुम तो हो हरिदास के प्यारे, गुरुदेव दुलारे श्याम
बहुत दिन बीत गए, गुरुदेव दुलारे श्याम, बहुत दिन बीत गए। तुम आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। ओ मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। तो ये स्थिति हो जाती है। फिर क्या होता है? एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। नैष्ठिकी निश्चला भक्ति यही है। क्या होता है? प्रसन्नचित वासना शून्य होकर भगवान की प्रेममयी भक्ति के द्वारा वह भगवान के तत्व का अनुभव करने लगता है। आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार करने से हृदय की सारी ग्रंथियां, सारी अज्ञानता, सारी अविद्याएं नष्ट हो जाती हैं, सारे संदेह मिट जाते हैं। न संसार के प्रति संदेह रहता है, न ब्रह्म के प्रति, और उसके कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। उसी को कहते हैं निश्चला भक्ति, उसी को मुक्ति कहते हैं। कई लोगों में भ्रम है कि मुक्ति अलग है, भक्ति अलग है। निश्चला भक्ति ही मुक्ति है। जिसकी बुद्धि कुशाग्र है वह ज्ञान मार्ग से जाता है, जिसका हृदय सुहृद है वह भक्ति मार्ग से जाता है। भक्ति और भक्त और ज्ञानी में थोड़ा सा अंतर है। भक्त जब मुक्त होता है तो शक्तिपात के माध्यम से शिष्यों को मुक्त कर सकता है, वो भी भगवत विज्ञान से। लेकिन ज्ञानी जब मुक्त होता है तो ज्ञानी, उसको शक्तिपात की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह ज्ञान का बीजारोपण अज्ञानियों के अंदर करके उसको भी भक्ति में लगाता है। इसलिए जब तक व्यक्ति ज्ञानी नहीं होगा, ज्ञानी भक्त ही आचार्य बनने का अधिकारी होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि गुरु कैसा बनाओ? तो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो, शास्त्र ज्ञान से परिपूर्ण हो। भक्त की जीवन शैली से सीखो, लेकिन ज्ञानियों के जीवन शैली के साथ साथ उनके वक्तव्य भी मार्ग को पुष्ट करते हैं। ये भक्ति है। आश्लिष्यवापादरतां पिनष्टुमां अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सेवनापरः। हे नाथ, हम आपके चरणाश्रित हैं। आप या तो चरणों से ठोकर मारकर दूर फेंक दें, या दर्शन न देकर हमें पीड़ित करें, या हमें हृदय से लगा लें, किंतु मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। मेरे कोई नहीं बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई नहीं बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मुझे घेरे हैं चहुं से अंधेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई नहीं बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। जिस मनुष्य को जो प्रिय होता है, उसके अलावा त्रिलोक में वो किसी वस्तु को नहीं समझता। जैसे किसी को ज्ञान मार्ग से परमात्म तत्व की प्राप्ति हुई,
तो वह ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ बताएगा। आप सूरदास जी के पास यदि जाएंगे तो भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताएंगे, लेकिन आप आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के पास जाएंगे तो ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताएंगे। इसका मतलब यह है कि जिन्होंने जिन मार्ग से परम तत्व को पाया उनकी निष्ठा उसी में है। वो यदि कहते हैं ज्ञान से ही परमात्मा मिलता है तो वो भक्ति की निंदा नहीं कर रहे, वो ज्ञान की अनन्यता सिद्ध कर रहे हैं। ध्यान से सुने, जैसे विष्णु पुराण पढ़ो तो श्री विष्णु पुराण पढ़ने से लगता है भगवान विष्णु से बड़ा कोई नहीं। शिव महापुराण पढ़ो तो लगता है भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं। अब भक्त इसमें भ्रमित हो जाते हैं। हालांकि वस्तुतः तत्व सब एक ही है, लेकिन जो विष्णु भक्त हैं उनकी अनन्यता को दृढ़ करने के लिए विष्णु परक ग्रंथ लिखे गए। जो शिव भक्त हैं उनके लिए शिव महापुराण ग्रंथ लिखे गए। इसका मतलब यदि वैष्णव भगवान महादेव के मंदिर में जाए तो भगवान से यही प्रार्थना करे, हे नाथ आप अपने विष्णु स्वरूप में हमें अनन्य प्रेम दो, जिस इष्ट में निष्ठा है। भगवती दुर्गा के मंदिर में जाए और कदाचित शिव भक्त है, हे नाथ, हे माते, हे माता, माते शब्द गलत है, माते बनता नहीं, माता, हे माता हमें आप अपने शिव स्वरूप में प्रेम दें। इससे देवताओं का तिरस्कार भी नहीं होगा और इष्ट निष्ठा और अनन्यता बनी रहेगी। को बड़ छोट कहत अपराधु, बड़ा छोटा कहने से अपराध लगता है। एक ही व्यक्ति कोई जींस पहन ले तो भी वही व्यक्ति रहेगा, नग्न हो जाए वही व्यक्ति रहेगा, धोती पहन ले वही व्यक्ति रहेगा। वही परब्रह्म जब शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लेते हैं तो श्री विष्णु हो जाते हैं, तीर धनुष धारण कर लेते हैं राम हो जाते हैं, वंशी धारण कर लेते हैं सुदर्शन धारण कर लेते हैं श्री कृष्ण हो जाते हैं। वही भस्म लगा के जटान्वित होकर के जब डमरू बजाने लगते हैं शिव हो जाते हैं। और वही जब स्त्री स्वरूप धारण करके सिंह वाहिनी हो जाती है, वही जब सुंड के सहित गणेश हो जाते हैं, वही तेजस स्वरूप में सूर्य हो जाते हैं। कोई भेद नहीं है, वही भक्त रूप में हनुमान हो जाते हैं। परम तत्व के अलावा कोई नहीं है। इसलिए एक प्रसिद्धि है, सबका मालिक एक। साईं बाबा, सबका मालिक एक साईं बाबा। निमाई पंडित का दूसरा विवाह हो गया था विष्णु प्रिया से। उनका स्वभाव हंसमुख था, वे सुशीला थी, गृह कार्यों में चतुर थी। लेकिन निमाई का चित्त यह सब होते हुए भी अब उदास रहता था। पता नहीं क्यों उनकी चपलता कहाँ चली गई। घंटों घंटों एक टक बिना पलक झपकाए आकाश की ओर, गंगा की ओर देखते रहते, शांत रहते। पितृ कर्मों से तृप्ति के लिए गया धाम की यात्रा करने की योजना बनी। अब कल हम लोग सुनेंगे कि महाप्रभु गया धाम गए। गया से आने के बाद महाप्रभु की दशा और भी बदल गई। आज की कथा यहीं तक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल मुरलिया वारे। हे घनश्याम मुरलिया वारे,
गोपाल मुरलिया वारे, गोपाल मुरलिया वारे, गोपाल मुरलिया वारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। जय राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया, गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल मुरलिया वारे, गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल मुरलिया वारे, घनश्याम मुरलिया वारे, घनश्याम मुरलिया वारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। जय राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महा